लो जी, यहाँ पे हमने किया अपने केज का मेक ओवर। नहीं, केज का मेक ओवर नहीं, केज के अंदर जो कुजियाँ हैं बजीज़ की, उनका, हाँ कुजी भी कहते हैं, मटकी भी कहते हैं इसको, और पता नहीं कुछ लोग क्या क्या कहते होंगे अपनी ज़ुबान में। बहरहाल चलो हम इजी वे में इसको मटकी कह लेते हैं। तो जनाब मैंने कहा फिर मैं ना इसके ऊपर काम करती हूँ। तो मेरे बहुत सारे जो यूट्यूब फैमिली है वो मेरे बर्ड्स को बहुत पसंद करती है, और बर्ड्स लाइव की जब फिर मैं लाइव पे लगाती हूँ तब भी वो उस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जनाब ये मैंने लिए थे, तो मैंने कहा अच्छा पिंजरा ज़रा अच्छा गुड लुकिंग होना चाहिए ना, मतलब वो वैसे तो है ही अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भी है मेरे बर्ड्स के लिए, लेकिन ना थोड़ा सा मैंने कहा चलो इनकी मटकियों को ज़रा मैं कलरफुल सा बनाती हूँ ना, प्यारी लगेंगी। यहाँ पे मैंने जो कलर्स लिए ना, ये थे 50 रुपीज़ का मुझे एक कलर मिला था, मतलब छोटे छोटे से ना, क्योंकि मैंने और कहीं तो करने ही नहीं थे, मैंने बस इनको ना मटकियों को ही पेंट करना था। तो मैंने ना फिर छोटे छोटे से ये 50 वाले ले लिए थे, और इनको भी मैंने कहा एक एक मटकी पे एक एक कलर पे मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने कहा अब जनाब इनके अंदर मैंने मिट्टी का तेल मिलाकर, क्योंकि वो नेसेसरी होता है, वरना फिर कलर जो है ना वो फटता है। तो क्योंकि जो एक लिक्विडनेस चाहिए होती है ना जिस भी चीज़ को हम कलर करते हैं, तो वो मिट्टी का तेल उसकी कमी को पूरा कर देता है, तो हमारा जो पेंट होता है वो फटता नहीं है। अब यहाँ मैंने कहा क्या मैं चेंज करूँ बार बार वो इसका जो है बॉक्स जिसमें मैं बना रही थी, मैंने कहा मैं ना इसमें डाल देती हूँ तो एक अलग ही शेड बन जाएगी। तो मैं पिछले कलर में नया कलर मिलाती गई, और इस तरह से मैं मुख्तलिफ यानी कि मटकियाँ, मतलब 4 ही थी मेरी, तो उनको ना फिर मैंने कहा चलें अब मैं ना इनको कलर करती हूँ। तो डिफरेंट इस तरह मैंने फिर एक पीच कलर किया, मस्टर्ड आई थिंक, नहीं सॉरी पीच नहीं मस्टर्ड, और एक था ये ग्रीन, डार्क ग्रीन, और एक हो गया था ब्लू, और एक हो गया था ग्रे, ब्लैक टाइप सा ना, मतलब वो मिलते मिलते आपस में कलर जाके कोई और ही शेड्स बन गई थी। जबकि वो एक फिरोज़ी था, मतलब स्काई ब्लू था, लेकिन वो बहुत अजीब सी गहरी सी शेड हो गई थी ड्राई होने के बाद। खैर चलो, यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अच्छा, इस तरह के छोटे छोटे काम ना मैं अपने खुद से कर लेती हूँ, तो ये है कि इस तरह ना दिल भी लगा रहता है बंदे का, और आप अपनी लाइफ में बिजी भी रहते हो, और आपका वक्त कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलता। तो इस तरह की आप खुद को ना छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, इधर भी सफाई होने वाली थी, फर्श भी मैंने धोने वाला था, मैंने कहा मैं पहले ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इधर मटकियों ने भी मट्टी छोड़नी थी, डस्ट वगैरह इनके अंदर थी, और उनकी बीठें वगैरह भी थी बर्ड्स की ना। तो मैंने कहा पहले ना मैं ये सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सफाई वगैरह करूँगी। अच्छा, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये जो परात है, तो ये मेरी ना एक्स्ट्रा है, मतलब जैसे कि मतलब कि मेरे लिए करामत नहीं है, तो इसको मैंने एक्स्ट्रा काम के लिए ही रखा है। मैंने फिर इसको नीचे इसलिए रख दिया था मेरा ना फर्श ख़राब नहीं होगा, और फिर मैंने इनको पेंट कर कर सबको अलग अलग, जैसे शॉपर, घर में कितने शॉपर होते हैं, तो मैं फेंकती नहीं हूँ ना, इतनी सारी चीज़ों में शॉपर आते हैं, मैं उनको जमा करती रहती हूँ, मेरे बहुत सारे कामों में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कोई भी सब्ज़ी भी कटिंग करती हूँ, तो उनका जो कूड़ा होता है, सब्ज़ी के छिलके, कुछ भी मैं एक शॉपर बना लेती हूँ, उससे मेरे ज़्यादा बर्तन भी जमा नहीं होते, और शॉपर को जब मैं फेंकती हूँ तो उसकी डबल गिरा लगा देती हूँ, उससे घर में स्मेल भी नहीं होती। तो जितना भी मेरा कूड़ा एक मिसाल है इकट्ठा हो जाए जैसे बास्केट में, तो मेरे घर में कभी भी कूड़े की स्मेल नहीं होती। मैं यही तरीका अपनाती हूँ, कोई भी सब्ज़ी का, फ्रूट का, कोई भी मेरे छिलके हो, कूड़ा हो, मैं उसको शॉपर में डाल के डबल गिरा लगा के बास्केट में डाल देती हूँ। तो जब तक मेरे घर में वो डस्टबिन पड़ी रहे, कोई घर में कूड़ा करकट नहीं, और डस्टबिन के ऊपर भी मैं अलग से एक जो ट्रैश बैग होता है वो चढ़ा देती हूँ, मतलब कूड़े का शॉपर एक अलग से, फिर हम डस्टबिन बाहर नहीं भेजते फेंकने के लिए कूड़ा, हम शॉपर निकाल के मतलब मैं इन्हें दे देती हूँ, और ये शॉपर ही फेंक आते हैं, तो इस तरह बड़ी एक आसानी रह जाती है। तो मेरी लाइफ के जितने भी छोटे छोटे हैक्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी, क्योंकि पहले भी इतना सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है, लेकिन ये है कि कोई ज़ाहिर मेरा नहीं था एक सिस्टम आप लोगों के साथ शेयरिंग का, तो इतनी अच्छी अच्छी वो हैक्स हैं जो कि अब इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ना मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ अब ना मैंने मटकियों को पेंट तो कर लिया था, लेकिन मेरे पास ना कोई वाइट पेंट नहीं था, जैसे इनको ना डॉट्स लगाने के लिए प्यारे से जो लगेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब डॉट्स लगाने के लिए भी मैंने क्या किया, वाइट नेल पेंट था मेरे पास, मैंने कहा चलो मुझे एकदम याद आया, मैं वाइट नेल पेंट से कर देती हूँ। और ये वाइट नेल पेंट ना मैं घर में रखती होती हूँ, मतलब जैसे वॉशरूम में वाइपर हो गया, तो वो रहता है वॉशरूम में, पानी लगने से जैसे उसको भी आता है ना गीलापन, तो जंग लगना शुरू हो जाता है, वहाँ पे भी मैं नेल पेंट से पेंट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ जनाब मुझे इनसे ख्याल आया कि मेरी मटकियाँ बाहर रखी हैं, तो जनाब तूफ़ानी एकदम से हवाएं और बारिश शुरू हो गई थी, फटाफट भी मैंने अपनी मटकियाँ उठाई और उनको अंदर रखा। फिर जनाब आते हुए वापसी पे ये मज़ेदार सी फ्रूट चाट लेकर आ गए थे। अच्छा, ये अच्छी शॉप की फ्रूट चाट होती है, तो इसमें ज़रा मेरा दिल मैला नहीं होता, मतलब होता है ना बाहर की पता नहीं किस तरह क्या ये वो, तो दिल नहीं मानता, लेकिन ये अच्छा एक होता है। तो जनाब फ्रूट चाट की जो सैलेड होती है ना, ये हम नहीं डालते चाट में, इसको मैंने रख दिया था अलग से, कि इसको मैंने कहा मैं पुलाव बिरयानी जो भी बनाऊंगी ना उसके साथ सैलेड काम आ जाएगा। फ्रूट चाट भी मैंने कहा फिर रिलैक्स होकर खाएंगे, क्योंकि मैं भी ये सारा काम शाम करके हटी थी, तो दिल नहीं मेरा करा था, थकी हुई थी। यहाँ जनाब टी पैन आपने देखा, मैं ऐसी चाय बनाकर अपना टी पैन जो है ना वो फ्रिज में रख देती हूँ, तो उससे ये होता है मुझे बार बार टी पैन धोना नहीं पड़ता, फिर घंटे 2 घंटे के वक्त से चाय बनेगी तो वो काम आ जाएगा। फिर जनाब हम लोग ये आपने देखा रात को मैं बाहर चली गई थी, उसका मैंने लाइव आप लोगों के साथ शेयर किया था, 1 बजे बाहर सड़कों पे कैसा मंजर था। जनाब हम लोग ऊपर गए तो बादल इतने हैरत अंगेज़ अच्छे भी लग रहे थे, और खौफ और दहशत से भी आ रही थी, मतलब इतना दिन के टाइम पे ऐसे रात सी हुई थी। तो हमने कहा ये मुझे ज़बरदस्ती छत पे लेके कहते ऊपर आओ, इतना प्यारा मौसम हुआ है, चलो। तो ऊपर जनाब जाके देखा मैंने, बादलों को कैप्चर किया, मैंने कहा अल्लाह देखें तो सही, ऐसे लग रहा है जैसे सर पे ही खड़े हुए हैं बादल ना, और इतना मतलब इस तरह का लग रहा है, देखें आप खुद भी देखें बादल किस तरह के लग रहे हैं छत से, ऐसे बिल्कुल मतलब। तो जनाब इधर भी मेरी कुजियाँ वुजियाँ ड्राई हो गई थी बिल्कुल सेट शेट, अब मैं इनको दोबारा से लगा रही थी, और आप भी देखें और मुझे बताएं कि अब कैसी लग रही हैं ये पेंट के बाद, और पेंट से पहले कैसी लग रही थी, तो आप लोग शेयर करें मेरे साथ।